हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजेड 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 अक्टूबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में उन्हीं घटनाओं और उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। दो 2023 में कौन सा देश पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? 2023 में कौन सा देश पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घाना। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों में लगभग 50 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। चलिए फ्रेंड, जब घाना की बात हुई है तो घाना के बारे में कुछ जान लेते हैं जो स्टैटिक जीके में काम आएगा। घाना की राजधानी है एकरा और घाना के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो एडो यहाँ के घाना के राष्ट्रपति हैं और जो घाना की जो मुद्रा है वो सेडी है। इतनी बात आप याद रखेंगे। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, साल में 2 बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, मई महीने के दूसरी सप्ताह के पहली शनिवार को और अक्टूबर मंथ के दूसरे सप्ताह के दूसरी शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है जिसको हम लोग याद करते हैं और देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो गांधी जी के जयंती के दिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हाल ही में अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान की शुरुआत की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और यह अभियान 15 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इतनी आप फैक्ट्स को याद रखेंगे। जब फ्रेंड्स महाराष्ट्र की बात हुई है तो चलिए कुछ महाराष्ट्र के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जहां से स्टैटिक जीके में कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। यह भी याद रखें, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। मुंबई राजधानी है समर की और नागपुर राजधानी है विंटर की। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में जो टोटल जिलों की संख्या है 36 है और यहाँ जो विधानसभा सीटों की संख्या है 288 है और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की टोटल संख्या 19 है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा गया है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड जिसको आपको याद रखना है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया है
और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? फ्रेंड्स, जिस भी प्रश्न में पहला लग जाता है या सबसे ज़्यादा या सबसे छोटा या सबसे बड़ा जिस प्रश्न में लगा होता है वह प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब होगा तेलंगाना सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान लॉन्च किया है। तेलंगाना के खम जिले में इसका ड्राई रन किया जाएगा और इसी चुनाव में भी इसका परीक्षण किया जाएगा, और जिसका नामकरण है, जिसका नाम रखा गया है T-SEC ई-वोट, T-SEC ई-वोट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ तेलंगाना के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं जो स्टैटिक जीके में काम आएगा। यह भी याद रखें, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और यहाँ तेलंगाना की टोटल जिलों की संख्या है 33, और विधानसभा सीटें हैं 119, और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 17 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। आप इतनी फैक्ट्स को याद रखेंगे। क्वाइन स्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? क्वाइन स्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। चलिए फ्रेंड, जो हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं, और क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं, और इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मांधाना है। रानी रामपाल भारत की हॉकी प्लेयर हैं, और वहीं स्मृति मांधाना क्रिकेट प्लेयर हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजेश बिंदल। चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जस्टिस राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और जो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और नोट में आप याद रखिएगा, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय है। हाल ही में के सुब्रमण्यम ने 3 साल पूरे होने के बाद किस पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में के सुब्रमण्यम ने 3 साल पूरा होने के बाद किस पद से इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुख्य आर्थिक सलाहकार से इस्तीफा दे दिया है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनेस्को ने। चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको ये भी याद रखने हैं। यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसका नाम दिया गया है नो टीचर नो क्लास, जिसका नाम है नो टीचर नो क्लास। कब इसको रिपोर्ट लॉन्च किया गया है यूनेस्को द्वारा? विश्व शिक्षक दिवस, जो 5 अक्टूबर के अवसर पर
एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। जो महिला शिक्षकों का जो अनुपात है, सबसे ज़्यादा महिला शिक्षकों का अनुपात है भारत के राज्य में, सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में है, फिर उसके बाद दिल्ली में है, फिर केरल में है, फिर पंजाब में है, फिर तमिलनाडु में है। वहीं महिला शिक्षकों का जो निम्न अनुपात है वो असम में है, राजस्थान में, झारखंड में और बिहार में। आप इतनी बातों को याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड, जब यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो स्टैटिक जीके में काम आएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और यूनेस्को का स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। और जो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस है फ्रांस में। और जो अभी वर्तमान में जो यूनेस्को का महासचिव है आंद्रे अजोले हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।